हेलो बच्चों, वेलकम टू Amazon Academy। अ वेरी हैप्पी लर्निंग सेशन फॉर टुडे बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है हुक्स लॉ। तो बच्चों देखते हैं आज का लेसन स्ट्रक्चर क्या है। तो हुक्स लॉ हम डिस्कस करने वाले हैं और इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू ओन वेट ऑफ रोप को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों व्हाट एग्जैक्टली इज हुक्स लॉ। सो एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, और उन्होंने बच्चों ऑब्जर्व किया कि अंडर इलास्टिक लिमिट, कि मतलब इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करके हम प्लास्टिक रीजन में नहीं जा रहे। तो इलास्टिक लिमिट के विद इन अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है बच्चों बॉडी में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। और इसी लॉ को हम बच्चों क्या बोलते हैं पॉपुलरली, हुक्स लॉ। सो वी कैन राइट डाउन ओवर हियर दैट अंडर इलास्टिक region, stress in a body is proportional to stress in the body is proportional to the corresponding strain. राइट, सो दिस इज नथिंग बट हुक्स लॉ। तो बच्चों इसी में हम अगर बोल दें कि भाई स्ट्रेस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड देयरफॉर वी कैन से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को बच्चों हम क्या नाम से जानते हैं? दीज आर नथिंग बट दी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। राइट, सो देर आर थ्री टिपिकल टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विच वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो ये बच्चों हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है बच्चों, अगर हम स्ट्रेस को देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो बच्चों जो के है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट ले लेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग डायमेंशन भी आ जाएगा। राइट, तो अब हम एक एक करके देखते हैं बच्चों कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे आएंगे फॉर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो द फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बच्चों यंग्स मॉड्यूलस। राइट, यंग्स मॉड्यूलस क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट पॉपुलर। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करते हैं बच्चों, इसी पे आपको मिलेंगे भी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई। तो वाई जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू वी कैन से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर हम एक बहुत ही पॉपुलर केस की बात करें, सपोज वी हैव अ वायर, और बच्चों उसको हम सपोज एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, और राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग इट टू बी दिस मास इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इसका मास नेग्लिजिबल है। तो इसमें बच्चों जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस जो होगा इस पूरे में, दैट कैन बी रिटन एज फोर्स डिवाइडेड बाय ए, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। तो वाई बच्चों आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाय ए, विच विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लिख देंगे बच्चों डेल्टा एल डिवाइडेड बाय दी ओरिजिनल लेंथ। सपोज ओरिजिनल लेंथ इज एल नॉट, तो हम इसको यहाँ पे एल नॉट लिख देंगे। तो यहाँ से बच्चों एक बड़ा पॉपुलर सा फॉर्मूला है डेल्टा एल का, जो कि हमें दिख रहा है, इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। सो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय वाई इंटू ए, वेयर वाई स्टैंड्स फॉर यंग्स मॉडुलस, एफ इज द एक्सटर्नल फोर्स, एल नॉट इज द लेंथ, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो बच्चों ये हम ध्यान रखेंगे। इसमें क्या अजम्पशन है कि इलास्टिक लिमिट के अंडर ही रीजन है, हम बियॉन्ड इलास्टिक रीजन की बात नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ बच्चों कि ये जो स्ट्रेस है यहाँ पे, ये हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में आपको स्ट्रेस कांस्टेंट ही मिले, और उसका एक बड़ा पॉपुलर केस हम देखेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो बच्चों यंग्स सॉरी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो यहाँ पे बच्चों ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, और इसको हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ shear stress to shear strain। ओके, यहाँ पे बच्चों वी कैन से दैट इफ देर इज अ क्यूबॉइड टाइप शेप, और यहाँ पे बच्चों नीचे वाला जो एंड है, तो नीचे वाला जो एरिया है आप बोल सकते हो दैट इट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो ये वाला फिक्स है। राइट, दिस इज़ फिक्स। और ऊपर हम अगर मान लीजिए एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं इस वाले शेडेड एरिया पे,
और इसका क्रॉस सेक्शन बच्चों कैपिटल ए ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ईटा को हम डिफाइन कर सकते हैं shear stress will be F डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय shear strain। नाउ अगर ये थोड़ा सा बच्चों आगे की तरफ जाएगा क्रॉस सेक्शन, बेस क्रॉस सेक्शन तो वही है, ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ऐसा कुछ आगे जाता है, तो दिस एंगल थीटा विल बी, इट्स वेरी स्मॉल बिकॉज ओवरऑल ईटा इज़ क्वाइट लार्ज, तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो इसी को बच्चों हम shear strain के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये आप बोल सकते हो दैट this theta is nothing but if this displacement is dx and the height is h, तो हम थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं dx अपॉन h and this theta is very small, राइट। तो इसको हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओवरऑल इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट यू मस्ट नो अबाउट दिस एज वेल। तीसरा जो है बच्चों दैट इज बल्क मॉडुलस, अगेन इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। बल्क मॉड्यूलस, तो ये जो बच्चों बल्क मॉड्यूलस होगा यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, और बी हो जाएगा बच्चों रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। नाउ इस केस में बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लीजिए एक वॉल्यूम ले कंसिडर करें हम बॉडी का, और उस पर हम ऑल डायरेक्शंस में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, then what will happen now, volumetric stress will be defined by this force divided by area। तो अगर ये यूनिफॉर्म फोर्स है, हर जगह सेम फोर्स लग रहा है, और उस केस में वो F अपॉन ए सिंपली क्या देने लगेगा आपको, प्रेशर, राइट। जो प्रेशर इसमें हर जगह से लग रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेल्टा पी, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर इज दैट बच्चे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, तो जो शेडेड पार्ट है दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये हो जाएगा स्ट्रेन, बट बिकॉज दिस डेल्टा वी इज नेगेटिव, दैट इज वाई टू कीप द बल्क मॉडुलस पॉजिटिव वी इन्वॉल्व अ नेगेटिव साइन, दैट इज द ओनली रीजन। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस टू रिमेंबर ऑफ बल्क मॉडुलस एंड वेरी यूजफुल एज वेल, ठीक है। तो डेल्टा पी यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट, एंड डेल्टा वी हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम, वी नॉट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट। सो इसको हम ध्यान रखेंगे, और जो क्वेश्चंस आएंगे बल्क मॉडुलस के ऊपर आप देखोगे काफ़ी बार फ्लूइड्स के केस में आ जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो हम काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड, सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी यूजफुल ओवर देयर। ऑल्सो लेट अस ऑल्सो डिस्कस कि अगर बच्चों एक रोप है जिसका खुद का एक मास है, उस केस में उसका इंक्रीमेंट क्या होगा, बिकॉज अभी हमने जो केस देखा था यंग्स मॉडुलस वाला, उसमें बच्चों रोप को हमने उसका मास काफ़ी कम माना था। नाउ सपोज इफ दिस इज़ द ओनली रोप एंड इसका मास सिग्निफिकेंट है, सपोज मान लेते हैं एम, so what will be delta L, this is what we have to find, we can assume that Young's modulus is y, right, and area of cross section को भी हम a ले सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड कन्वेंशंस होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये सोचना है कि इसमें जो स्ट्रेस है वो वेरी कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों सबसे नीचे आप देखो तो यहाँ टेंशन ज़ीरो है, और सबसे ऊपर सबसे ऊपर देखो तो यहाँ टेंशन मैक्सिमम है रोप में। तो अगर मैं सपोज x लेंथ लूँ बॉटम से, और मैं यहाँ पे टेंशन लिखना चाहूँ, तो आई कैन एक्चुअली से दैट दिस पार्ट, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो बेसिकली जो उसके नीचे पार्ट लटका हुआ है उसके mg को बैलेंस कर रहा है। सो वी कैन क्विकली राइट टेंशन एज इक्वल टू mg ऑफ x लेंथ ऑफ रोप, एंड देयरफॉर टेंशन बच्चों आ जाएगा x अपॉन l इंटू mg, राइट, बिकॉज दिस इज बेसिकली आई यूज यूनिटरी मेथड कि l नॉट लेंथ में मास m है, तो x लेंथ में मास x बाय l नॉट इंटू m हो जाएगा, और वेट लिख रहे हैं हम तो g से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट टेंशन। नाउ वी हैव टू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ओवर हेयर, यहाँ पे हम स्ट्रेस क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस लिख देंगे, स्ट्रेस ओवर हेयर इज t डिवाइडेड बाय एरिया, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट यहाँ पे जो dx एलिमेंट होगा ना बच्चों, dx थिकनेस का एलिमेंट, उस पर ये स्ट्रेस लग रहा होगा। सो dx हमारा हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ ऑफ dx एलिमेंट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ dx। और बच्चों अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं जो पीछे हमने लिखा था, इफ़ यू ऑब्जर्व
डेल्टा एल इज फोर्स इंटू एल नॉट बाई वाई ए, तो एफ बाई ए इज नथिंग बट स्ट्रेस ओवर देयर, एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, वाई इज द यंग्स मॉडुलस। तो बच्चों यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट एक्स बाय एल नॉट इंटू एम जी डिवाइड बाय एरिया, ये तो रहेगा स्ट्रेस, इंटू ओरिजिनल लेंथ बच्चों यहाँ पे इसका डी एक्स है, डिवाइडेड बाय वाई, राइट। सो दिस विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ डी एक्स एलिमेंट। एंड नाउ इफ आई हैव टू राइट डाउन चेंज इन लेंथ ऑफ कंप्लीट रोप, अगर हमें चेंज इन लेंथ ऑफ कंप्लीट रोप लिखना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डी एक्स, क्योंकि मैं छोटे छोटे चेंजेस को ऐड करना चाह रहा हूँ तो इंटीग्रेशन लगा सकता हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा बच्चों एम जी अपॉन वाई ए एल नॉट, सब कॉन्स्टेंट है, एम जी अपॉन वाई ए एल नॉट इंटू एक्स डी एक्स। तो लिमिट आ जाएगी बच्चों इसमें, एक्स इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू एल नॉट, so this will give you mg upon y a l naught integration x dx 0 to l naught, very simple integration, you can substitute the values, so mg upon y a l naught into l naught square divided by 2, and the answer comes out to be mg upon y a into l naught by 2. So this is the elongation of complete rope due to its own weight. अब बच्चों इसको आंसर को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हर बार आप इंटीग्रेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप यूनिफॉर्म, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली मास बिखरा हुआ है तो आप इसमें सिंपली क्या कर सकते हो, अगर ये पूरी रोप है राइट, और इसका मास जो है वो m है, वेट हो गया mg, तो अगर आप ध्यान से देखें तो mg इज़ बेसिकली वेट, है ना, वाई ए तो आता ही है, और mg लग कहाँ पे रहा है, एल नॉट बाई टू पे। तो जो हमने फोर्स एफ के करस्पॉन्डिंग आंसर लिखा था डेल्टा एल का, तो फोर्स की जगह हमें mg लगाना है, एल नॉट की जगह एल नॉट बाई टू रखना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर हर बार ऐसे बोल सकते हो कि आप सेंटर ऑफ मास जो है इसका सेंटर पे ही है, mg वहाँ लगा दो, और ये लेंथ इफेक्टिवली एल नॉट बाई टू हो गई। तो डायरेक्टली आप डेल्टा एल को mg इंटू एल नॉट बाई टू अपॉन वाई ए, इसके करस्पॉन्डिंग क्विकली आंसर लिख सकते हो। बट ये तभी वर्क करेगा बच्चों जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है फिर आप जब इंटीग्रेशन का इक्वेशन बनाएंगे वो अलग हो जाएगा। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, ओनली एप्लीकेबल व्हेन मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तभी आप सेंटर ऑफ मास को बीच में लेके और उस पर फटाफट आप डेल्टा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी में बच्चों वेरिएशन आते हैं क्वेश्चंस में। कैसे वेरिएशंस आते हैं कि सपोज देयर इज़ अ रोप, और यहाँ पे बच्चों एक नीचे एक मास और या वेट और इन्होंने ऐड कर दिया, सो इसका भी मास है और इसका भी वेट है, तो अब दोनों की वजह से आपको इलोंगेशन निकालना है। तो बच्चों अगर हम डेरिवेशन देखें जो हमने ओन वेट की वजह से निकाला था, तो हमने यहाँ पे बच्चों टेंशन लिखा था और फिर टेंशन को हमने स्ट्रेस में जो टी है उसमें रिप्लेस करके वैल्यू लिखी थी। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे मास भी लगा दूँ तो इसका जो वेट होगा बच्चों वो हर जगह ऐड हो जाएगा टेंशन में, है ना। बाकी ये जो है सो है, बट ओवरऑल ये जो वेट होगा उसका एक और टर्म हर बार, जैसे टेंशन को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो टेंशन हो जाएगा बच्चों एक्स लेंथ पर, क्योंकि इस बार क्या है वो नीचे जो वेट है उसको भी बैलेंस कर रहा है, तो एक्स बाय एल इंटू एम जी ये तो रहेगा ही, प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें बच्चों प्लस डब्ल्यू वाला जो टर्म है वो अलग से इंटीग्रेशन होगा उसका, और उसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम तरह का आंसर आ जाएगा यहाँ पे अगर आप एफ की जगह डब्ल्यू रख दें। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है दैट यू कैन डील विद देम सेपरेटली। सो डेल्टा एल जो टोटल होगा वो आप बोल सकते हो डेल्टा एल ओनली ड्यू टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा एल ड्यू टू ओन वेट, और ओन वेट का हमने पहले से आंसर निकाला हुआ है और शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई है, तो इसमें आप सिंपली आंसर लिख सकते हो बिना टाइम पास किए। तो एफ जो है बच्चों वो हो गया डब्ल्यू इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई वाई ए, प्लस इसमें हो गया ओन वेट में एम जी इंटू एल नॉट बाई टू, क्योंकि उसका हम सेंटर पे लेते हैं, डिवाइडेड बाय वाई ए। इन दोनों का सम हो जाएगा आपका आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हो और अलग से वेट लगा रखा है तो आप उसका कंट्रीब्यूशन एक सिंगल फोर्स मान लो और उसके करस्पॉन्डिंगली उसका इलोंगेशन निकाल लो। ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन क्विकली विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चों इस पे अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। In an experiment, brass and steel wires, each with given cross section, are used. They are connected in series with one
end of the combined wire connected to rigid support and the other is subjected to elongation. तो बच्चों दो वायर हैं इस तरह से, और यहाँ पे बच्चों एक फोर्स लग रहा है। तो इसमें अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट एलोंगेशन ऑफ दिस। नाउ एक ही फोर्स है और स्ट्रेस सिंगल वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, इसका मतलब हर जगह सेम स्ट्रेस है। इसका मतलब इसने मान लिया है कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है दैट इज मच हायर एज कम्पेयर टू मास, सो वी कैन इग्नोर मासेस। अब बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एल जो टोटल होगा दैट इज बेसिकली सम ऑफ डेल्टा एल इन स्टील वायर प्लस डेल्टा एन एल इन ब्रास वायर। ठीक है, और डेल्टा एल का फॉर्मूला हमने देखा था फोर्स इंटू एरिया, फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन वाई ए, राइट। तो उसी को हम यूज़ करते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा स्ट्रेस इंटू ओरिजिनल लेंथ बच्चों क्या है इसमें, ईच इज हैविंग 1 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बच्चों 120 इंटू 10⁻9 दे रखा है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, स्ट्रेस दोनों में सेम है और लेंथ भी दोनों में सेम है, 60 इंटू 10⁻9। और डेल्टा एल टोटल बच्चों दे रखा है 0.2 mm, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ तो स्ट्रेस जो है बच्चों क्या आएगा, लेट अस सी। यहाँ पे स्ट्रेस को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप बोल सकते हो 3/120 इंटू 10⁻9 और 0.2 इंटू 10⁻³ तो स्ट्रेस आ गया आपके पास 40 इंटू 2, दिस विल बिकम 40 and this will become 8 into 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट गिव्स यू ऑप्शन सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसमें। अ फोर्स इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू अ ब्लॉक केप्ट स्टेशनरी ऑन फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। तो इस तरह से बच्चों ब्लॉक है जिस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो और एफ दे रखा है उसका फोर्स, लेंथ, मास, एरिया, यंग्स मॉडुलस सब गिवन है, एलोंगेशन एंड लेंथ ऑफ ब्लॉक निकालना है। ना बच्चों इसमें बहुत ही बहुत ही सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के उनको लगता है कि इसमें तो कहीं फिक्स किया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर ज़ीरो होगा, बट ऐसा नहीं है ना। जस्ट क्विकली गिविंग द आंसर एज ज़ीरो वोंट सर्व द पर्पस बिकॉज वी हैव टू कंसिडर कि स्ट्रेस आ रहा है क्या इसमें। अच्छा, हम जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया है बच्चों, अगर हम उसी लॉजिक का यूज़ करें कि सपोज एक्स लेंथ पीछे एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लें, है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे क्यों होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस इसलिए होगा क्योंकि वो पीछे जो ब्लॉक है उसको वो एक्सेलरेट करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, तो एफ अपॉन एम ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो अगर मैं सपोज ले रहा हूँ दैट दिस इज एक्स लेंथ एंड दिस इज बेसिकली एल माइनस एक्स, तो इसका जो मास है, अब मैं बोल सकता हूँ दैट टेंशन टेंशन एट एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ एल माइनस एक्स इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यही तो इकलौता फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो ये कितना होगा बच्चों, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एम जी, ये यूज़ कर लिया हमने यूनिटरी मेथड। और एक्सेलरेशन के लिए एफ अपॉन एम करेंगे तो एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया टेंशन, तो इसका मतलब स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस कितना है इसमें, स्ट्रेस हो जाएगा बेसिकली टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसमें डेल्टा एल भी है, तो डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल इज़ नथिंग बट अगेन सेम लॉजिक, डी एक्स ओरिजिनल लेंथ है, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, जैसे हमने पीछे भी देखा था जब हम डी एक्स का ओरिजिनल लेंथ लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डी एक्स यूज़ करते हैं। तो एम जी अपॉन वाई एल नॉट एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मेशन आया था वो कैसे आया था कि हमने स्ट्रेस लिखा था वहाँ पे, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, स्ट्रेस वी कैन से दैट एक्स माइनस एल अपॉन एल, राइट, इंटू जी इंटू एफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ हमें मास लिखना था तो जी का फैक्टर नहीं आएगा, राइट। सो जी का फैक्टर हटा रहा हूँ इधर से। तो डेल्टा एल में एक तो आ गया फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और ऊपर आएगा बच्चों ओरिजिनल लेंथ इसमें है डी एक्स, और नीचे आ जाएगा वाई यंग्स मॉडुलस। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स इक्वल टू 0 से एल, तो देखें क्या आ रहा है। तो बच्चों एफ अपॉन वाई ए आ गया कॉमन बाहर, और एल भी आ जाएगा बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ
L dx will be very easy to solve, not a big deal. And minus integration of x dx 0 to L will also be easy, right? तो जैसे ही आप इसमें L बाहर लाओगे, इंटीग्रेशन dx is obviously L, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास f upon y a L. We can say this is L square minus x dx का इंटीग्रेशन is L x square by 2, put the limits, तो आ जाएगा L square by 2. तो हमारा आंसर आ गया बच्चों f into L upon 2y_a. दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो बच्चों ध्यान रखिएगा कैसे हमने अप्रोच किया. इट इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग सेल्फ एलोंगेशन, और उसी लॉजिक का हमें यूज़ करके यहाँ पे आंसर निकालना है, क्योंकि dx इस बार जो थिकनेस होगी ना उसमें स्ट्रेस जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो हमें उसका इस्तेमाल करके एलोंगेशन निकालना था. फिर हमने छोटा एलोंगेशन का इंटीग्रेशन मार दिया तो टोटल एलोंगेशन आ गया. तो बच्चा आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर यू टू वर्क विद, और प्रैक्टिस करते रहिए इस पर. मुझे लगता है दिस विल हेल्प यू अ लॉट. हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.